हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में हिंदी के बारे में, जो कि हिंदी का टॉपिक है संधि। बच्चों, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि कहीं ना कहीं सारे वीडियो में क्या होता है कि केवल आपको स्वर संधि की भी बताते हैं, एक वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं आपको ये ना करके आपको मैं एक ही वीडियो में संपूर्ण संधि के बारे में बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। बच्चों, आपको यहीं पर ये वीडियो देखकर जो है आपको पूरी संधि जो है, मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपको पूरी संधि जो है आप रट चुके होंगे, समझ चुके होंगे और कंठस्थ कर चुके होंगे। तो मैं बिना टाइम गंवाए हुए सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि आपको कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने की संभावना है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि संधि संधि का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में ज्वाइन होता है, ठीक, ज्वाइनिंग। और संधि का बता दें आपको कि संधि का मतलब क्या होता है कि बच्चों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो संधि यानी दो शब्दों के मेल से, जो दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है, तो उसे बच्चा कहते हैं आपका संधि कहते हैं, ठीक ना। यानी कि दो शब्दों के जो विकास से उत्पन्न शब्द होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, आपके संधि कहते हैं, ठीक। जैसे देव प्लस आलय देवालय, जैसे देवाल विद्या लिखा है, विद्या विद्या प्लस आलय, ठीक। तो विद्यालय, जैसे विद्यालय लिखा है तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विद्या प्लस आलय, ठीक। आपको बता दें बच्चा कि जो संधि होती है, अगर वर्ण के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो संधि आपकी होती है तीन प्रकार के। एक आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चा, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही पोलाइटली यानी बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं पूरी संधि ट्रिक के सुधा जो है आपको मैं बताने वाला यहाँ हूँ। तो स्वर संधि के अगर बच्चा भेद पूछेगा कहीं पर, तो उसके होते हैं आपका 5 भेद। कितने होते हैं आपका? 5 भेद। वहीं पर व्यंजन संधि, ठीक है, और आपका विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं और विसर्ग संधि के भी कुछ नियम के जरिए जो है आप विसर्ग संधि या व्यंजन संधि को आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अगर हम बच्चा स्वर संधि के भेद के बारे में बात करेंगे तो वो अपने होते हैं 5। वो आपके कौन कौन होते हैं, तो देख लीजिए आप कि वो आपके, जैसे कि एक दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यड़ संधि है और आयात संधि है। ये 5 प्रकार की आपकी क्या हुई, संधि हुई। तो मैं आपको इसमें क्या करूँगा कि पहले आपको मैं ट्रिक के साथ ही पांचों संधि के जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन इसमें कौन सी मात्राएं लगती हैं। तो चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पर यानी ट्रिक की ओर। अगर कहीं पर बच्चा आपको दीर्घ संधि मिले, और एक बात मैं बच्चा ट्रिक के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये क्या हो, एक शब्द याद कर लीजिए, बीचों बीच। कहाँ पर? बीचों बीच। यानी कोई भी अगर शब्द होगा, कोई भी, जैसे वृद्धि संधि है आपकी, गुण संधि है, यड़ संधि है, आया संधि है, दीर्घ संधि, कोई भी संधि है, तो तुमको ट्रिक कहाँ पे मिलेगी? शब्द के बीचों बीच में, ठीक है। बीचों बीच से जो है क्वेश्चन आप देखेंगे और तुरंत जो है फटाक से आंसर मार देंगे। तो दीर्घ संधि में कहीं पर अगर शब्द के बीचों बीच में बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा अगर मिल जाए शब्दों के बीच में, तो वो आपको क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। अगर गुण संधि में देखा जाए तो ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऋढ़ की मात्रा, ठीक है। जैसे कि ए, ओ और ऋढ़, यानी हम सब लोग मात्रा भी लिखे हैं और उसके जो है क्या, जो है आपका अक्षर भी लिखे हैं कि इससे पहचाने जा सकते हैं, ठीक। वृद्धि संधि पर कहीं पर अगर डबल ए की मात्रा और औ के मात्रा और उसके बाद ए और औ का मात्रा, ठीक। यड़ संधि या वाराला हो या कोई अधूरा शब्द, यानी या वाराला कहीं दिखे यड़ संधि में, या वाराला के आगे कोई अधूरा शब्द हो, तो वो क्या होगा? यड़ संधि यहाँ पर होगी। आया संधि के बारे में, आए, आओ और अभी, ठीक। कहीं पर आपको देखिए शब्द, अगर शब्द में ये शब्द यूज हो तो वहाँ पे क्या, कौन सी शब्द हो जाएगी? आपकी आया संधि। अब चलते हैं उन पांचों संधियों के हमने जो है आपको नियम बता दिया ट्रिक से। अब आपको मैं उन नियमों को
उदाहरण सहित आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में देख लीजिए बीचों बीच में बड़ी की मात्रा है तो प्राच्य परीक्षा होगा। ग्रीस में बीचों बीच में बड़ी की मात्रा है ग्रीस होगी। लघु उर्मी की बीच की मात्रा जो है हमने जो बताया था कि बीचों बीच में, तो बीच में जो है बड़ा ऊ की मात्रा लघु उर्मी हो गई। और वधोत्सव यानी बीच में जो है बड़ा ऊ की मात्रा तो आपका वधोत्सव हो गया। गुण संधि में देख लीजिए देवर्षि ऋषि की बात करें, जिसमें ऋषि आ जाए ऋण आ जाए तो वो कौन संधि होगी आपकी गुण संधि। तो देवर्षि महेश यानी ए का मात्रा हो जाएगा, महोत्सव यानी ओ का मात्रा, और सप्तऋषि और नरेश। ठीक। वृद्धि संधि की बात करें तो जैसे एक है क्या, एक तथय तदयो है क्या, तदयो है, मतक्य है, आपका महोसद है और आपका सदयो। यड़ संधि की बात करेंगे तो आपका व्यू अन्वय अन्वेषण प्रत्येक अयुक्तुक और यद्यपि है। ठीक है, ये जो है आपका यड़ संधि के कुछ उदाहरण है। वहीं पर बात कर लेंगे आयात संधि के उदाहरण क्या है, तो नयन है, शयन है, नायक, पवन और पोवन और पवित्र। यानी बच्चा आपके जो शब्द नयन ये शब्द जो रखे गए हैं बच्चा, तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में रखे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर से ही छांट के रखे गए हैं। ये नहीं कि मतलब कोई भी शब्द उठा के रख दे इसमें, तो नहीं। जब हम सब लोग मेहनत करते हैं तो अपना पूरा 100% देते हैं, ताकि जो है आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, और जो अगर आपको ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो हम सब लोग को बहुत ही मतलब एक शांति मिलती है कि जो है हमारा पढ़ाया हुआ इतना इतना आया। ठीक, तो जो है इसमें क्या है कि इसमें जो शब्द रखे गए हैं तो बच्चा आपका प्रीवियस पेपर से ही उठाकर रखे गए हैं। अब बच्चा बात करेंगे, ये तुम्हारी आपकी स्वर संधि की भेद हो गए, स्वर संधि की भेद के सहित आपके ट्रिक के साथ आपका वो हो गया और आपके उदाहरण हो गए। ठीक, अब चलते हैं सेकंड टाइप में आपका व्यंजन संधि। मैं चाहता तो केवल आपको स्वर संधि के भेद बताकर जो है ये पूरा वीडियो ख़त्म कर देता, लेकिन हमने क्या सोचा कि बच्चों का एग्ज़ाम टाइप यानी हम सब लोग जो बनाते हैं एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आपको क्या बता दें कि उस छोटे से वीडियो में हम सब लोग पूरा मटेरियल डालते हैं। ठीक है, यानी अपना पूरा 100% लगाते हैं, ताकि जो हमारा जो ये आपका वीडियो रहता है तो ये क्या रहता है कि जो है रिवीजन तौर पर रहता है, कि ताकि कहीं पर अगर बच्चा आपको अगर एग्ज़ाम के टाइम अगर रिवीजन करना चाहता है तो आसानी से जो है उसको सारी चीज़ जो है एक ही वीडियो में मिल जाए। तो व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे तो इसमें बच्चा क्या है कि इसमें भी ट्रिक है, लेकिन इसमें जो है कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बच्चा आप जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कि आप ये जान लीजिए कि बच्चा इसमें क्या होता है कि जो आपका ये है क्या है, ये एक जो चार्ट बनती है, टेबल बनती है इसे कहते हैं। ठीक है, टेबल यानी का और चा और टा और ता और आपका बच्चा पा। ठीक है, अब इसमें बच्चा 5 होंगे, खा गा घा और अंगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि क्या आता है जो आपका तीसरा है, तीसरा और पांचवा, ये दोनों जैसे चा छा चा छा जा झा और इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा और मा। तो इसमें से क्या बच्चा है कि तीसरा लाइन और ये पांचवी लाइन जो इमंगंडम जिसको बोलते हैं, ये जो दोनों कन्वर्ट होके ये पहले में चेंज हो जाता है। इसमें आपका पहले में चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका गा चेंज हो जाएगा आपका का में, अंगा चेंज हो जाएगा आपका का में। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका चेंजेस है, जा चेंज हो जाएगा आपका चा में। तो अब देख लीजिए कि पहली ट्रिक अपनी क्या बोलती है, अगर किसी शब्द में डबल चा, जच्चा हो गया बच्चा हो गया कुछ भी हो जाए, डबल टा न ल चा कहीं पर दिखाई दे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा। जैसे कि सज्जन को जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जन हो जाएगा, यानी डबल
जा जो है बच्चा आपको बता दें कि जो जा है तो ये जो जा आधा वाला जा है तो यहाँ पे उसके जगह पे आधा ता लग जाएगा। ठीक, तो सत जन हो जाएगा। ठीक, जैसे उज्ज्वल है तो उज्ज्वल में जो जा है उसकी जगह पे आधा ता हो जाएगा और फिर वैसे ज्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे कि आपका उच्चारण है तो जो आधा चा है ये वाला चा, तो इसमें आपका आधा ता हो जाएगा और फिर उत प्लस चारण। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ जाया होगा। जगन्नाथ में क्या होगा, जगत प्लस नाथ, वही उल्लेख जिस तरह हमने बताया है सारा चीज उसी से हो जाएगा। तो उत प्लस लेख हो जाएगा, उन्नत तो आपका उत प्लस नत हो जाएगा और उल्लास जो है उत प्लस ला हो जाएगा। अब चलते हैं सीधे अपने ट्रिक पे, जो कि ये जो बताया था हमने ये पोर्शन, तो ये जो है आपके सेकंड ट्रिक पर जो है फॉलो करती है। जैसे कि जगदीश को जो अपना दीस है दा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दा जो देख लीजिए इसमें दा, तो इसमें ता में चेंज हो जाएगा। तो जगत प्लस ईस, ठीक, यहाँ पे ईस होगा, सॉरी बच्चा ईस होगा। ठीक, जगदीश तभी हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए वागीस है, इसमें गा है तो गा जो है बच्चा आपका चेंज हो जाएगा का में। ठीक, तो वाग प्लस ईस, तो इस टाइप इस ट्रिक में ये चीज़ जो है फॉलो होती है। तो ये कृपया आप ध्यान में रखिएगा। दिग्गज है तो गा है तो आपका गा जो है आपका ये का में चेंज हो जाएगा, तो दिग प्लस गज हो जाएगा। वांगमय में है वांग अंगा, अंगा जो है ये आपका ये अंगा किस में चेंज होता है, तो आपका का में, तो वाकमय। ठीक, तो उद्भव, जैसे उद्भव है तो दा किस में चेंज हो जाएगा, ता में, तो उत प्लस भव। तो यहाँ पे जो हमने आपका टेबल बना के दिया था, मॉडल बना के दिया था, तो ये जो है आपको समझ में आया होगा और जो मैं इतना अभी तक पढ़ाया हूँ तो वो भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बच्चा आपको बता दें कि बहुत ही शोध करके जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि जो है आपको आसानी से पढ़ने में आसान है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर बीच में आधा ता आए तो दा में बदल जाता है। जैसे उत्थान तो उद प्लस थान। ठीक, उत्सव तो उद प्लस सौ, यानी जो आपका बीच में ता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, आपका दा में, किस में, दा में। बाकी सेम पीछे वाला शब्द वैसे रहेगा। तत्काल है तो तत् प्लस काल है, तत्पुरुष है तो तद प्लस पुरुष। ये एक तत्पुरुष संधि विच्छेद भी अगर पूछेगा तो वो आपका तद प्लस पुरुष होगा। सत्कार है तो सद प्लस कार। ठीक, अब बच्चा बात करेंगे चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि यदि शब्द में अंगा की बिंदी हो, यानी अंग कोई अंग की बिंदी हो तो उसे आधा माँ में बदल लेते हैं। जैसे संवाद है, अगर यहाँ पे बिंदी लगाएंगा तो सम प्लस वाद हो जाएगा। संक्षेप में है, बिंदी लगा है तो संक्षेप जो आपका बिंदी है तो वो आपका माँ में चेंज हो जाता है और इससे जो है संधि विच्छेद बनता है सम प्लस छेप। चंचल है तो चम प्लस चल। ठीक, अब देखते हैं कि पांचवें ट्रिक क्या कहते हैं, आधा सा और ठा अगर होता है तो वहाँ पे आपका अस्थ में बदल जाता है। जैसे कि युधिष्ठिर तो युधि प्लस स्थिर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आधा सा और ठा है तो इसके स्थान पर जो आपका अस्थ हो जाएगा। अंग की बिंदी के आधार पर सा आ जाए तो आधा सा हटाकर, यानी अगर अंग की बिंदी यहाँ पे हटा, मैं बात बताया था अभी आगे ट्रिक में कि अंग की बिंदी को हटा करके माँ में चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है कि जो जिससे अंग की बिंदी लगी तो उसमें माँ तो आप यूज ही करेंगे, लेकिन जो आपका आधा सा है तो वो हट जाएगा। जैसे संस्कार है तो सम प्लस कार। ठीक, ये आधा लम्बा इस सा हट जाता है ना। संस्कृत है तो सम प्लस कृत, संस्करण है तो आपका सम प्लस कर्ण। अब विसर्ग की बच्चा बात करेंगे कि ऊ के बाद कोई सघोष व्यंजन आए तो वहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। जैसे मनोबल तो मना बल हो जाएगा, तपोवन तो आपका तपह वन हो जाएगा, मनोरथ तो वहाँ पे आपका मना प्लस रथ हो जाएगा। अब बच्चा बात करेंगे कि जब अघोष व्यंजन आए, ठीक है, आपको बच्चा छोटा सा बता दें कि अघोष व्यंजन कौन होते हैं और सघोष व्यंजन कौन होते हैं। तो अघोष व्यंजन बता दें आपको बच्चा कि जो अघोष व्यंजन होते हैं तो वो आपका जो आपकी 5 वो टेबल बनी रहती है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, का, चा, टा, ता और पा, ये 5 की जो टेबल बनी रहती है तो उसमें जो अघोष होते हैं तो बच्चा वो केवल फर्स्ट रो और सेकंड रो। बाकी जो सघोष होते हैं बच्चा तो वो आपका थर्ड रो,
फोर्थ रो और फिफ्थ रो। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होते हैं, सघोष में अघोष में बच्चा सा श तीनों श आ जाते हैं, और इसमें बच्चा जो होता है या रा लावा और हा आ जाता है, और सारे जो है आपके स्वर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सघोष और अघोष के बारे में भी आपको जानकारी दे दी, यानी पूरी बता दिया। तो अघोष और सघोष बस बच्चा इसी का खेला है, यही जो समझ में आते हैं। कभी पूछ लेता है कि अघोष कौन है सघोष कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि निश्चल है, तो इसमें सा हो तो विसर्ग बदलता है, निह प्लस चल, ये यहाँ पे सा हट जाता है, इसके स्थान पर आपका विसर्ग लग जाता है। निफल तो आपका निष्फल, चतुष्पाद तो आपका चतुष्पाद हो जाएगा। फिर थर्ड ट्रिक देख लेंगे इसकी, जब आयुष्म के साथ आधा सा हो तो विसर्ग हो जाता है। जैसे निशब्द है तो बच्चा निशब्द, निसंदेह है तो आपका निसंदेह। ठीक है, रा के बाद सघोष व्यंजन पर या राला हो तो विसर्ग बदलता है। मान लीजिए आपका दुर्गम लिखा है, तो दुर्गम यानी क्या बोला है, रा के बाद कोई आपका क्या हो, सघोष व्यंजन हो। सघोष में बच्चा आपका तीन आते हैं, गा घा अंगा, तीन शब्द। तो उसके बाद क्या होता है, वो चेंज होकर के जो है आपका दुह प्लस गम यानी रा चेंज हो जाता है। धनुर्वेद में धनु प्लस वेद हो गया। ठीक है, बड़ी ई में बड़ा ऊ में चेंज विसर्ग होता है। जैसे नीरज है तो छोटी ई में बदल के जो है नीरजा हो जाएगा। निरोग है तो छोटी ई में बदल के जो है निह प्लस रोग हो जाएगा। यदि सा और उसके बाद अघोष व्यंजन हो विसर्ग तो विसर्ग बदल। जैसे मान लीजिए नमस्कार है तो नमः प्लस कार यानी आधा सा है तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आश्चर्य है तो आह प्लस चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चा आपको बता दें कि संधि हो गई आपके स्वर संधि, उसकी भेद में हमने बता दिया, व्यंजन संधि की भी बता दिया, और विसर्ग संधि बता दिया अच्छे से, ट्रिक सुधा। अब हम बात करेंगे कि पूछे जाने वाली जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में, तो मैं आपको उनको भी जो है इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। द्वापी का संधि विच्छेद होगा दो प्लस आपी यानी ये आयास संधि है। निर्गुण यानी निह प्लस गुण यानी आपका विसर्ग संधि है। जगदीश जगत प्लस ईश यानी आपकी कौन संधि है, व्यंजन के साथ साथ आपके वो रिवीजन भी हो जाएगा। काव्य उर्मी यानी काव्य प्लस उर्मी। ठीक है, तो ये कौन होता है, पुनर्प्रजनम यानी पुनः प्रजनन विसर्ग संधि हो जाएगा। उल्लास उत प्लस लास यानी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अच्छ होड़ी अच्छ प्लस उहिनी ये कौन सा संधि, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। छ प्लस छ का पूरा रूप देख लीजिए, छ त्रंग और ज्ञा। तो ज्ञा का अगर देखा जाए तो जा प्लस या हो जाएगा। ठीक है, और का देख लिया छ का देख लिया जाए तो का आधा सा हो जाएगा, और त्रा का देख लिया ता और प्लस रा। ठीक है, और अगर स्रा का देख लिया जाए तो सा विसर्ग सुधा और प्लस रा। ठीक, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन के जो है वो विग्रह है। आशीर्वाद का देख लिया जाए तो आशी प्लस वाद, ये आपका संधि विच्छेद है। बच्चा ये शब्द जो हम रखे हैं तो ये कहीं ना कहीं पर आपका शब्द दिया रहेगा, और आपका क्या पूछा जाएगा, इसका संधि विच्छेद। तो सन्मति का है सत प्लस मति। वृक्ष छाया के मतलब है वृक्ष प्लस छाया। पवन का मतलब है पो धन आवन, बहुत पूछा जाता है। पावन का मतलब है पौ धन अन। हरिचंद का मतलब है हरिश प्लस चंद, और अतएव का मतलब बच्चा आपका अति प्लस एव। ठीक है, उन्नत का मतलब बच्चा आपका है उन प्लस उ प्लस नति, उन्नत हो गया। तेजोमय का मतलब है तेजा प्लस मय, तेजामय हो गया। अन्वेषण का मतलब बच्चा अनु प्लस ऐषण यानी अन्वेषण हो गया। तल्लीन का मतलब है तत् प्लस लीन, ये भी तल्लीन हो गया। उदाहरण का मतलब है उत प्लस हरण यानी उदाहरण हो गया। उच्छ्वास का मतलब है उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास हो गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर में रखे गए थे। विश्वामित्र का मतलब होता है विश्वा प्लस अमित्र हो गया। ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र हो गया। प्रत्युपकार यानी प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार हो गया। और गायक प्लस गयधन बराबर गायक। तो बच्चों आज मैं आपको जितनी भी संधि में संपूर्ण उदाहरण थे इम्पोर्टेंट, और जितने भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जितने भी आपको मैट्रिक के साथ बताना चाहा तो मैं उसको आपको क्लियर करा दिया। तो अगर बच्चा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।